बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद। दो नई बड़ी और अहम खबरें। एक तो सुबह जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया था, वो फैसला इंट्रा कोर्ट अपील के बाद भी बरकरार है। अब तक के मुताबिक, अब तक के हालात के मुताबिक जो 6 रुकनी बेंच बैठा था उसने केस गैर मौसर होने पर निपटा दिया है, लेकिन इतना भी गैर मौसर नहीं किया। उस पर 4 जजेस ने अब अपना फैसला, तफसीली फैसला, वजूहात पर मबनी फैसला जारी करने का कह दिया है। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने उससे इख्तलाफ किया और कहा कि हमें किसी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने अब केस कोई है नहीं तो हम करें क्या। लेकिन इस दौरान खूब दिल के फफोले फोड़े हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, और जितने एतराज़ात उन पर आते थे उनके जवाब दिए हैं और कई शिकवे गिले भी किए हैं कि उन्हें तौहीन का मुर्तकिब क्यों करार दिया गया, क्या कोई रवायात बाकी नहीं रही। मुकम्मल तफसीर उसकी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आ गई है, पहले वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो ये है जी कि आज सुबह के इल्म में है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई तमाम वकला की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लेने के लिए फुल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया जाए जो उसके दुरुस्त होने या न होने पर फैसला करे। दूसरी जानिब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया, उसमें भी उन्होंने ये हुक्म जारी किया, जुडिशल ऑर्डर है ये, कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट कन्वीन करें और वो जो बेंचेस के दरमियान इख्तियारात का मामला है उसको हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करे। तीसरी चीज़ जो अब सामने आई है, फुल कोर्ट हो रही थी तो अब फुल कोर्ट की डेफिनेशन बदल जाएगी। फुल कोर्ट की डेफिनेशन उस तरह तो नहीं कि उसमें क्या होगा, लेकिन फुल कोर्ट इस वक्त अगर 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कंस्टिट्यूट करते हैं, बाज़ के मुताबिक 2 डाक भी शामिल करके 18, तो वो अब उसमें 8 नए जजेस आ जाएंगे और ये तादाद 26 हो जाएगी। 11 फरवरी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 नए जजेस अपॉइंट कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है। वो जुडिशल कमीशन जिसमें इस वक्त मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, इसका तज़किरा आज अदालती कार्रवाई के दौरान भी सामने आया। 26वीं आईनी तरमीम के केस में भी सामने आया कि इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास है और वो जिसे चाहती है जज लगा लेती है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह 2 रोज़ कबल कह चुके कि वो तो जिसे अपॉइंट करें उसे एक ही वोट मिलता है, सिर्फ उनका अपना। ऐसे में अब जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को होने जा रहा है। 11 फरवरी के रोज़ 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा बना दिए जाएंगे। और वो 8 जजेस कहाँ से लाए जाएंगे? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, ये पाँचों जो हाई कोर्ट्स हैं, इनके इस वक्त जो टॉप 5 सीनियर जजेस हैं, यानी पाँचों में से 5-5, तो उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा और उसमें से 8 जजेस उन सारों में से यानी 25 में से 8 का इंतखाब होगा और उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करके लाया जाएगा। बड़े रोशन और बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं वहाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट लाए जाने के। खैर जो भी होंगे, सीनियरिटी का प्रिंसिपल अब यही है कि टॉप 5 जो भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उन रूल्स नए जो बने हैं वो यही कहते हैं कि टॉप सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उन सारों के नामों पे गौर किया जाता है और उनमें से आप फिर आप 1 लाएँ, 2 लाएँ। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन सारों के नामों पर गौर किया जाएगा और उनमें से 1 या 1 से ज़्यादा जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। इस तरह बाकी हाई कोर्ट से भी। तो अब 3 हफ्तों के लिए एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम का केस मुलतवी हुआ है, यानी 11 फरवरी से पहले तो उस पर दोबारा समाअत नहीं होनी, और जब आइंदा समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस बैठ चुके होंगे और फिर आईनी बेंच पूछेगा, हाँ जी बताइए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए या ना दी जाए। और फिर आज जो लोग इस्तदा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, क्या इनका मौक़िफ़ यही बरकरार रहेगा या वो देखेंगे कि नहीं, अब तो हुकूमत ने अपने वोट से, अपनी मेजॉरिटी से जिन जजेस को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट में, वो बैठ के शायद हमारे खिलाफ फैसला देंगे। तो फुल कोर्ट एक वेपन के तौर पर, जो एक पोटेंशल थ्रेट के तौर पर मौजूद था ऑप्शन हमेशा से, और यह सिलसिला 26वीं आईनी तरमीम के दूसरे तीसरे रोज़ से शुरू हो गया था, जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी ने फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। उस वक्त की फुल कोर्ट जो अब भी है 16 जजेस ही हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अब ऐसे में इजलास जो है वो बुला लिया गया है 11 फरवरी को
कि 8 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट कर दिया जाए। तो खबर न्यूज़ ऑफ द डे अब ये बनी कि 26वीं आईनी तरमीम पर अगली समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का दायरा कार जो है वो वसी हो जाएगा और हुकूमत 8 जजेस मज़ीद इसमें शामिल करने में कामयाब हो चुकी होगी। अगर कुछ खुदा न खास्ता होनी न हुई तो ऐसा हो गुजरेगा। और इस दौरान फिर देखा यह भी जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिस फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं वो कब होती है और उसमें फिर क्या राय निकलती है। वाज़ेह तौर पर हुकूमत पूरी तरह से इस मामले में अभी तक एक कदम आगे दिखाई दे रही है और हर चीज़ को काउंटर करने के लिए उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन 26वीं आईनी तरमीम ने उनको बेतहाशा ऑप्शंस दे दिए हैं, काउंटर करने के लिए उनके पास मौजूद है। ये वो 8 जजेस लाएंगे और यहीं पे सिलसिला बस नहीं होगा। अगर उन्हें 2-3 माह बाद लगता है कि इन 8 में से भी हमारी तशफ़ी नहीं हो रही, इनमें से भी ज़्यादा दूसरी साइड पे चले गए हैं जजेस, तो जनाब जगह खाली है, 8 और ले आइएगा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट जजेस में उनकी तादाद जो है वो डबल पहले ही कर चुके हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक सादा कानून साजी से। तो ये अब सिलसिला इस तरफ चल पड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज हुई, इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच सुनने बैठा तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के वकील रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि आज सुबह हमारे खिलाफ कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला सुना दिया है और हमारा जो नोटिस था डिस्चार्ज हो गया है, शोकाज नोटिस, लिहाजा हम इस इंट्रा कोर्ट अपील को विड्रा करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अपने क्लेम से विड्रा हो सकते हैं, आप अपना क्लेम विड्रा कर सकते हैं, लेकिन पटिशन तो आपकी हमारे सामने लगी है, इसको तो अब हम देखेंगे क्यों वापस लेना चाहते हैं ये केस। ये जस्टिस अतर मिल्ला ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि फ़ैसला जारी हो चुका है। फिर फ़ैसला पढ़ने का कहा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। फ़ैसला पूरा पढ़कर अदालत को जब सुनाया गया तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, एक तो जब फैसले के दौरान ये जिक्र आया कि कमेटी के मेंबरान जो हैं वो तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं तो वो काफ़ी मुस्कुराते और महजूज होते दिखाई दिए गए हमारे बारे में क्या लिखा गया, लेकिन अंदर से काफ़ी भरे पड़े थे दोनों जज साहिबान, जिसका इजहार उन्होंने आगे चलकर किया। जब फैसला पढ़ा गया तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पहला सवाल ये पूछा कि क्या तौहीन का मुलज़म खुद फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है, क्योंकि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जो फैसला है 2 रुकनी बेंच का, वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि तौहीन का मामला जो है वो फुल कोर्ट को रेफ़र किया जा रहा है। अब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो मामला फुल कोर्ट के लिए भेजा है वो झगड़ा है इख्तियारात का, वो उसको तय करने के लिए उन्होंने भेजा है। लेकिन जो इबारत पढ़ी गई और जिस तरह से उसे 6 रुकनी बेंच के सामने इंटरप्रेट किया गया वो ऐसे लिया गया कि जी जो कमेटी में शामिल जजेस हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चल सकता है और किस हद तक जा सकता है, ये देखने के लिए फुल कोर्ट के सामने मामला रखा जा रहा है। और फिर 6 रुकनी बेंच ने इसको इसी तनाजुर में देखा और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह पूछा जी कि क्या जो तौहीन का मुर्तकिब से ठहराया जा रहा है उसको कहा जा सकता है कि आप बेंच तश्कील दें और उस बेंच में फिर वो बैठें भी। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो भी चूँकि कमेटी के रुकन हैं, आइनी कमेटी के, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 10A जो आइन का है उसके तहत फेयर ट्रायल की बात हमेशा की जाती है जी कि सब के लिए है, क्या वो जजेस के लिए नहीं है? क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है उसके मुताबिक आप जिसके ऊपर ये फिक्स कर रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि उसने तौहीन की है, उसको पहले शोकसकारी जारी करके सुना तो जाता है। तो हमें तो सुना नहीं गया, अगर हमें सुना जाता तो कम अज़ कम मैं तो अपना मौक़िफ़ सामने रखता और बताता कि ये सारा मामला क्या हुआ है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जी कि इस फैसले में लिखा है और फिर कमेटी के मामलात पे भी जो ख़त लिखे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हवाला दिया गया है। यानी मेरे लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के लिए कहा गया है कि ये दो जो है ना इनके मफादात हैं, इनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो इंट्रा कोर्ट अपील सुने। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या कोई वकील कमरा अदालत में खड़ा होकर बता सकता है हमारे क्या मफादात हैं, क्या हमें कोई इजाफी मराहत आइनी बेंच में बैठने के लिए मिलती हैं और क्या हम शौक़ से इसमें बैठते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हमें उल्टा 2-2 बेंचेस में बैठना पड़ रहा है, 2-2 बेंचेस में आइनी बेंच और दूसरे सादा बेंच रेगुलर बेंच की फ़ाइलें पढ़कर आना पड़ती हैं और कोई इजाफी मराहत ऐसी हमें इसके बदले नहीं मिल रही। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पहले तो कुछ रिवायात भी होती थी, अब तो शायद रिवायात भी नहीं रही। हम समेत, चीफ जस्टिस समेत हम सब को तौहीन का मुर्तकिब डिक्लेयर कर दिया गया एक फ़ैसले में। और अगर मफादात की बात की जाती है, अगर हमारा आइनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो इसका मतलब है कि जो आइनी बेंच में शामिल नहीं है वो अग्रीव्ड हैं, वो मुतासरीन हैं। तो अगर मफादात वाले केस नहीं सुन सकते तो मुतासरीन भी अपने काज में खुद जज नहीं हो सकते। तो ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इस केस को सुन नहीं सकेगा। तो क्या फिर हमसाया मुल्क से
जजेस लाए जाएंगे। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपको बेतहाशा शायद एडहॉक जजेस लाने पड़े फिर कोई केस सुनने के लिए, क्योंकि इस अदालत के अंदर कोई भी केस सुनने काबिल उसके बाद नहीं रहेगा। अच्छा, जस्टिस अतर मिल्ला ने शुरू में केस के शुरू में सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट पर, और ये पहला मौका था जब जस्टिस अतर मिल्ला ने कोई सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट से मुतालिक उठाया, और उसमें उन्होंने तौहीन का नोटिस जारी होना और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है उस पर ऑब्जेक्शन किया एक तरह से, लेकिन आगे चलकर वो बाकी बेंच से अलग हो गए किसी हद तक, और जस्टिस अतर मिल्ला ने ये आखिरी जो ऑपरेटिव ऑर्डर लिखवाया गया ऑपरेटिव पैरा में, उस पर इख्तलाफ भी किया कि मैं वजूहात नहीं देनी। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ जस्टिस अतर मिल्ला ने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि जब 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा उस वक्त अगर सारों के मुंह बंद ना हो जाते, सब खामोश ना हो जाते, तो आज शायद इस सिचुएशन का सामना न करना पड़ता। साथ उन्होंने कहा कि आज किसी एक सियासी लीडर का अखबार में बयान भी छपा है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने जो केस था वो विड्रॉ किया जा चुका है, वो अब वापस ले रहे हैं एडिशनल रजिस्ट्रार, और हमारे सामने अमलन कोई केस इस वक्त मौजूद नहीं है। जस्टिस शाहिद वहीद ने भी कहा कि हमारे सामने कोई केस नहीं है। साथ उन्होंने अगरचे आइनी बेंच के सामने ये केस भेजने की एक कंडीशनल सी बात भी की, लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब हमारे सामने इस केस को चैलेंज ही नहीं किया गया जो आज सुबह फैसला सुनाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो हम इसमें क्यों जाएं, इसका जायज़ा कैसे लें। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के साथ उनके कुछ मुकालमा भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर चूँकि वो कमेटी में शामिल हैं और उनसे मुतालिक ये फ़ैसला है, तो उन्होंने कहा जी कि क्या अब हम जज इस केस में इंट्रा कोर्ट अपील खुद दायर करें और फिर इसका जायज़ा लें। जस्टिस जमाल अहमद खेल ने कहा जी कि देखें अब तो ये अदालती प्रॉपर्टी है, ये फैसला जो आ चुका है और इसमें जो चीज़ें हैं उनको हम किसी हद तक देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को बुलाने का फैसला किया गया, वो दस्तियाब नहीं थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने कहा जी कि ये वाकई तौहीन का केस ये बनाकर फुल कोर्ट के लिए भेजा गया है जो कि नहीं भेजा जा सकता था। उनका ये मौक़िफ़ सामने रखा गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन को भी सुना गया। उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब उनसे पूछा जस्टिस अतर मिल्ला ने कि क्या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन की कि अगर कमेटीज़ के इख्तियारात के मामले की हद तक बात करें, अगर उसको देखना है किसी ने जुडिशल साइड पे, तो कमेटी में शामिल तमाम जजेस फिर उसमें से एक्सक्लूड होंगे। ये उन्होंने मौक़िफ़ अपना सामने रखा, लेकिन उसके बाद बेंच ने ये केस तमाम तार अपने गिले शिकवे रिकॉर्ड करने के बाद निपटा ही दिया, निपटाया ही जा सकता था। वजह यह है कि और कोई ऑप्शन था नहीं, उनके सामने कोई दरख्वास्त थी नहीं। लेकिन इस जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की फिर भी उम्र कल तक की लगती है, क्योंकि कल जुडिशल ऑर्डर जारी हो जाएगा आइनी बेंच से। आइनी बेंच कल इस केस की से बात करेगा। जो इख्तियारात बेंचेस के जिसमें ये सारा तनाज़ा जन्म लिया था, कस्टम का एक केस है, उसकी सेक्शन 221 है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने या ना होने का मामला। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा हुआ है, पहले ही ऑर्डर जारी कर चुके हैं कि उसको फरवरी में हमारे असल बेंच के पास दोबारा लगाया जाए। दूसरी जानिब आइनी बेंच कल उसको उन कमेटियों के फैसले के तनाजुर में सुनने बैठेगा जिन कमेटियों के फैसले आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कलअदम करार दे दिए हैं। लिहाजा कल का दिन भी अहम है और कल जस्टिस मंसूर अली शाह का ये फैसला शायद जो उस केस के फ़रीक़ैन हैं वो इस अदालत के सामने रख कर कहें कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। अब देखते हैं कल का दिन क्या खबर लाता है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।